मोतिहारी न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोतिहारी न्यूज़ चैनल से खबरों को देखने के लिए एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसान आंदोलन। अब हमारे देश का तो भगवान ही मालिक है। बोलना नहीं था, आपके सामने आना नहीं चाह रहा था, फिर भी मजबूरी बस ये कहना पड़ रहा है कि किसान लगा रखा है। किसान भगवान है क्या? किसान अन्न का उत्पादन लोगों का पेट भरने के लिए करता है या अपने घर वाले का पेट भर सके इसलिए करता है। किसान किसका पेट भरता है? अगर किसान पेट भरता है तो पिछले 9 महीने से फ्री राशन सरकार क्यों बांट रही है? अन्नदाता तो किसान है ना, वो क्यों नहीं अन्न को बांटता है और गरीबों के बीच राहत देने का कार्य करता है। किसान होना एक पेशा है, कोई समाज सेवा नहीं। किसान अन्नदाता है, इसलिए इसका धन्यवाद करना चाहिए। मैं पूछता हूँ, क्यों जिसने कपड़े बनाए उनका धन्यवाद क्यों नहीं करना चाहिए? जो कपड़े बुनते हैं उन बुनकर का क्यों नहीं धन्यवाद करना चाहिए? वो ऐसे टीचर जो समाज को और एक मनुष्य को शिक्षित करके समाज में जीने के लायक बनाता है, उनका सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए? एक डॉक्टर, उसका सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए? हर व्यक्ति सम्मान के पात्र हैं। जिसने बर्तन बनाए, जिसने बिजली बनाई, जिसने मोबाइल बनाया, जिसने सड़कें बनाई, जो पेंसिल बनाया, जो कागज़ बनाया, वो सम्मान के पात्र नहीं है। जो पढ़कर किसी लायक बनते हैं उस टीचर का भी सम्मान होना चाहिए। और टीचर एक शिक्षक जो आज सबसे ज़्यादा बदहाली का शिकार हुआ है और लॉकडाउन का शिकार हुआ है शिक्षक। जिस शिक्षक से देश और समाज की हम कामना करते हैं, एक सुदृढ़, सुजग, सुचारू और अच्छे समाज का निर्माता एक शिक्षक होता है। एक बच्चे में रहन सहन, कैसे पढ़े, कैसे लिखे, समाज में उसका व्यक्तित्व कैसा हो और वह कैसे चले, इस बात की एक गुण शिक्षक ही डालता है। और शिक्षक की हाल ऐसी हो गई है कि जैसे उनके दाल रोटी की भी जुगाड़ नहीं हो पा रही है। वह भूखे मर रहे हैं, फिर भी सरकार कोई ध्यान उन पर नहीं दे रही है। जो पढ़कर किसी लायक बनाता है उसका क्यों नहीं? जो इलाज करता है उसका क्यों नहीं? जो बाल काटता है उसका क्यों नहीं? जो सफाई कर्मचारी उसका क्यों नहीं? क्या सिर्फ पेट भरने से ही जिंदगी चल जाती है? हम कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, देश के सम्मानित नागरिक हैं, कर्मयोगी हैं। जिंदगी के हर काम का अपना एक महत्व है। हर काम करने वाला उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक किसान। एक किसान ही नहीं, हमारे जीवन में जितने भी व्यक्ति हैं वो सम्मान के पात्र हैं, उनका सम्मान हमें करना चाहिए। जब धरती पर खेती बाड़ी नहीं होती थी तब भी लोग जिया करते थे और लोग जीते थे, शिकार करके खाते थे। पेट भरना भगवान का काम है। 84 लाख योनियों का पेट कैसे भरना है, ये जिम्मेदारी परमपिता परमेश्वर की है। हमारे देश में जिसे भगवान का दर्जा दे वहीं सिर पर से नाचने लगता है। पहले डॉक्टर, न्यायाधीश को भगवान को बोलते थे। आज के समय में सबसे भ्रष्ट धंधेखोर यही हैं। मैं नहीं मानता ईश्वर के सिवा किसी को। भाग्य विधाता सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। जिस काम के बदले उन्हें धन मिलता है तो व्यापार में समाज सेवा नहीं, वे ढकोसले बंद कर होने चाहिए। MSP की गारंटी दो, मंडी की गारंटी दो, मगर फिर भी न माने तो सागिन बाग शेरनी बना दो। भगाओ वहाँ से, खदेड़ कर जीने का अधिकार सभी लोगों को है। हर महीने में कोई ना कोई सड़कें बंद करके बैठ जाता है। किसानों के बीच भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि नए किसान कानून के किसान की ज़मीन के अनुबंध का कोई प्रावधान नहीं है। किसान की ज़मीन न तो बिकेगी, ना ही बंधक होगी और ना ही लीज पर ली जाएगी। अनुबंध सिर्फ फसल पर होगा। जब ज़मीन को लेकर कानून में कोई नियम ही नहीं है तो कानून की ज़मीन बिक्री कर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? ज़मीन तो अंबानी ले जाएंगे, इस बात की कोई तुक नहीं है। किसी ने किसी के बाप दादा कहकर नहीं मर गए हैं कि किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना। किसान अन्न पैदा करने के कारण से ही आज चर्चित में है। हम भी करदाता हैं, जिसकी वजह से किसानों को बिजली की सब्सिडी, खाद पर सब्सिडी, बीज पर सब्सिडी, 6,000 रुपये सालाना खाते में कर्ज माफ़ी के बतौर पर अन्य सुविधाएँ मिलती है। किसान हमारे बिना कैसे भारत बंद का आह्वान कर सकता है? उसने आम करदाताओं की सहमति ली। क्या हम भी तो भारत के नागरिक हैं?
किसानों की आड़ में अपनी रोजी रोटी सेकने वाले, देश का अराजकता की कोशिश करने वाले से मैं विरोध करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक किसान ही नहीं, देश के सारे व्यक्ति सम्मानित हैं और अपने अपने कर्मों का पालन वो सही ढंग से करे तो देश में कभी अराजकता, कभी इस चीज़ की स्थिति पैदा नहीं होगी। इसलिए इतना बात करके जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप सभी दर्शकों को मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या ये बातें मैंने कितनी सही और कितनी गलत बोली है। इसके बारे में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।